नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में आपको हैरान कर देगी। हम एक ऐसे विषय का विश्लेषण करने जा रहे हैं जहां आधुनिक मशीनरी और सदियों पुरानी लोक कथाओं का एक बेहद ही अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर की जहां कोई आम भगवान नहीं बल्कि एक मोटरसाइकिल पूजी जाती है। जी हाँ, एक मोटरसाइकिल। एक ऐसी किंवदंती जिसने स्थानीय संस्कृति में इतनी गहरी जड़ें जमा ली हैं कि इसे सिर्फ विज्ञान और तर्क के चश्मे से समझना नामुमकिन सा लगता है। अब देखिए, आमतौर पे जब हम मंदिर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? दूध, मिठाई, प्रसाद और देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां, राइट? लेकिन ये जो ओम बन्ना मंदिर है ना, जिसे लोग प्यार से बुलेट बाबा भी कहते हैं, यहां का नजारा बिल्कुल अलग है। यहां मुख्य देवता कोई और नहीं बल्कि एक 350 सीसी की रॉयल एनफील्ड बुलेट है। और प्रसाद, यहां मिठाई नहीं बल्कि विस्की चढ़ाई जाती है और मूर्ति की जगह आपको एक इंसान की तस्वीर मिलेगी। है ना बिल्कुल अनोखा? तो यहाँ एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल दिमाग में आता है, आखिर क्यों? मतलब एक आम इंसान और लोहे से बनी एक मशीन, वो भगवान कैसे बन गए? ऐसा क्या हो गया कि हजारों लोग रोज आकर एक मोटरसाइकिल के सामने अपना सिर झुकाते हैं और मन्नतें मांगते हैं? यही तो वो सबसे बड़ा रहस्य है जिसे आज हम इस विश्लेषण में डिकोड करने वाले हैं। जरा राजस्थान के पाली जिले वाले उस हाईवे की कल्पना कीजिए। ये एक ऐसा रास्ता है जहां से गुजरने वाली हर गाड़ी, हर ट्रक अपना हॉर्न जरूर बजाता है। भारत के हाईवेज वैसे भी अपनी लंबी और जोखिम भरी यात्राओं के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस रास्ते से गुजरते वक्त हॉर्न बजाना एक नियम सा बन गया है। जो लोग यहां रुक नहीं पाते, वो हॉर्न बजाकर ही अपना सम्मान प्रकट करते हैं। उनका ऐसा पक्का विश्वास है कि ऐसा करने से उनकी यात्रा एकदम सुरक्षित रहेगी। अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो अनिश्चितताओं से भरे इन रास्तों पर ये अस्थायी ड्राइवर्स के लिए एक मजबूत ढाल का काम करती है। और यहाँ की श्रद्धा देखिए, जब लोगों की मन्नत पूरी होती है ना, तो वो प्रसाद के तौर पर महंगी शराब की बोतलें लेकर आते हैं। कई बार तो इन बोतलों की कीमत 2100 रुपये या उससे भी ज्यादा होती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ओम बन्ना को शराब का शौक था, इसलिए उनके भक्त उन्हें खुश करने के लिए यही खास प्रसाद चढ़ाते हैं। भाग 1, हु वॉज ओम बन्ना, द मैन बिहाइंड द लेजेंड। तो चलिए देखते हैं कि इन चमत्कारों के पीछे आखिर वो इंसान कौन था जिस पर यह पूरी किंवदंती आधारित है। बात है 1980 के दशक की। ओम बन्ना अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। एकदम लाड़ प्यार से पले बढ़े नौजवान जिनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। बड़े हुए तो उन्होंने अपने लिए एक रॉयल एनफील्ड बुलेट ली। अब आप सोचिए, 80 के दशक में बुलेट होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़े रुतबे की बात होती थी। ये बाइक सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, इसमें उनकी जान बसती थी। एक खुशहाल परिवार, प्यार करने वाली पत्नी और उनकी ये फेवरेट मोटरसाइकिल। मतलब उनकी लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही थी। भाग 2 दिसंबर 1988, द ट्रेजिक एक्सीडेंट। सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर आई वो तारीख जिसने स्थानीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अगर उस मनहूस रात की घटनाओं को हम स्टेप बाय स्टेप समझें तो ओम बन्ना अपने ससुराल से अपने गांव चोटीला लौट रहे थे। सड़क बिल्कुल खाली थी और जाहिर सी बात है, ऐसे में उन्होंने बाइक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। लेकिन तभी अचानक सामने से आ रहे एक ट्रक की तेज रोशनी सीधा उनकी आंखों पर पड़ी। वो पूरी तरह ब्लाइंड हो गए। उनका अपनी उस प्यारी बुलेट से कंट्रोल छूट गया और बाइक सीधे एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ओम बन्ना का वहीं मौके पर ही निधन हो गया। एक बेहद ही दर्दनाक अंत। भाग 3, द इम्पॉसिबल रिटर्न, अ डिफायंस ऑफ लॉजिक। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी यहां खत्म हो गई, लेकिन नहीं। एक पुलिस केस कैसे रातों रात एक अलौकिक रहस्य बन गया, असली कहानी तो यहां से शुरू होती है। अब ये जो घटनाओं का सिलसिला है ना, ये किसी को भी हैरान कर देगा। पुलिस ने इसे एक नॉर्मल एक्सीडेंट माना और बाइक को उठाकर पुलिस स्टेशन ले गए। लेकिन अगली सुबह जब देखा तो बाइक स्टेशन से गायब थी और वापस उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर खड़ी थी। पुलिस को लगा भाई किसी ने मजाक किया होगा या चोरी की होगी, वो उसे फिर से थाने ले गए। लेकिन अगले दिन बाइक फिर वहीं एक्सीडेंट स्पॉट पर। इस बार तो पुलिस ने परेशान होकर बाइक का सारा पेट्रोल निकाल दिया और उसे भारी लोहे की जंजीरों से बांध दिया। लेकिन सारे लॉजिक, सारी साइंस को फेल करते हुए वो बुलेट जंजीरें तोड़कर फिर से उसी पेड़ के पास पहुंच गई। मतलब कैन यू बिलीव इट? इस घटना के बाद तो पुलिस और गांव वालों के लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। सबको ये समझ आ गया कि बॉस, ये कोई मामूली बाइक नहीं है। लोगों का ऐसा मानना था कि ओम बन्ना की आत्मा उस बुलेट में बस गई है। स्थानीय कहानियों में तो ये भी बताया जाता है कि ओम बन्ना खुद अपनी दादी के सपने में आए
और उन्होंने बहुत इमोशनल होकर निर्देश दिया कि उनकी बाइक को उसी जगह पर स्थापित कर दिया जाए। बस उसी सपने के बाद इस अनोखे मंदिर का निर्माण हुआ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी वो बुलेट बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि 1988 के उस भयानक एक्सीडेंट के बाद से आज तक इस बाइक की कभी कोई मरम्मत नहीं की गई, कोई टचअप नहीं, कुछ नहीं। उसके ठीक बगल में एक अमर ज्योति है जो बिना बुझे दिन रात जलती रहती है। यहां तक कि कुछ लोग तो बड़े दावे के साथ ये भी कहते हैं कि ओम बन्ना की पुण्यतिथि वाले दिन ये बाइक अपने आप एक बार स्टार्ट जरूर होती है। भाग 4, फेथ, मिरेकल्स एंड ऑफरिंग्स, द लेजेंड ग्रोज। जैसे जैसे समय बीता ये कहानी सिर्फ उस एक गांव तक सीमित नहीं रही। चलिए देखते हैं कि कैसे यह जगह आज आस्था और चमत्कारों का इतना बड़ा केंद्र बन चुकी है। अगर आज की बात करें तो यहाँ आपको कई सारे मॉडर्न रिचुअल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हाईवे के ट्रक ड्राइवर्स अपनी सेफ्टी के लिए हॉर्न बजाते हैं। स्थानीय बड़े व्यापारी अपने बिजनेस की तरक्की के लिए हर महीने यहाँ मत्था टेकने आते हैं और प्रीमियम क्वालिटी की शराब चढ़ाते हैं। ऐसा शायद इसलिए भी है क्योंकि अनिश्चितता से भरे पेशों में लोगों को एक सहारे की जरूरत होती है और ये आस्था उनके लिए एक सुरक्षा कवच बन जाती है। यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग वो हैं जिनकी मन्नतें पहले पूरी हो चुकी हैं और वो बस अपना थैंक यू बोलने वापस आते हैं। अब इन चमत्कारों का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लोगों पर कितना गहरा है, इसे एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना से समझते हैं। सोचिए, एक परिवार मंदिर दर्शन के लिए आया था और पहले वो मार्केट घूमने गए, लेकिन उस भारी भीड़ में उनका बच्चा खो गया। पुलिस कंप्लेंट हुई, पागलों की तरह पूरी रात तलाश की गई, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। किसी भी परिवार के लिए इससे भयानक सपना और क्या हो सकता है। लेकिन फिर अगले दिन सुबह एक चमत्कार हुआ। वो बच्चा बिल्कुल सुरक्षित उनके होटल के कमरे के बाहर खेलता हुआ मिल गया। जब वो परिवार खुशी खुशी ओम बन्ना को धन्यवाद बोलने मंदिर पहुंचा तो उस छोटे से बच्चे ने वहां लगी तस्वीर की तरफ इशारा किया और उसने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, यही तो वो हैं जिन्होंने पूरी रात मुझे संभाल कर रखा। अब आप ही बताइए, ऐसी कहानियों के बाद क्या होगा। इसी तरह के किस्सों ने यहां आने वाले लोगों के मन में 100% वाला अटूट विश्वास पैदा कर दिया है। जो भी यहां आता है उसे एकदम पक्का यकीन होता है कि यहां मांगी गई मन्नत 100% पूरी होगी। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि ओम बन्ना आज भी उस हाईवे पर लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। उनके इस भरोसे में आपको रत्ती भर भी शक नहीं मिलेगा। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये कहानी सिर्फ आम लोगों तक महदूद नहीं रही, हमारा पॉप कल्चर भी इससे बहुत प्रभावित हुआ है। आपको बॉलीवुड की वो मशहूर फिल्म टार्ज़न द वंडर कार तो याद होगी, जिसमें एक कार बार बार अपने मालिक के पास लौट आती है। जी हाँ, उस फिल्म की असली प्रेरणा इसी बुलेट बाबा की स्थानीय लोक कथा से ही ली गई थी। ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है कि कैसे एक क्षेत्रीय किंवदंती हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया और सिनेमा को भी इंस्पायर कर सकती है। तो आखिर में ये बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, हम इसे क्या माने? किसी अमर आत्मा का कोई चमत्कार या फिर लोगों के गहरे विश्वास से जन्मा एक बहुत बड़ा कल्चरल फिनोमेना? आखिर बुलेट बाबा की ये किंवदंती हर गुजरते दिन के साथ और बड़ी क्यों होती जा रही है? शायद इसका जवाब हमारे ही स्वभाव में छिपा है, क्योंकि चाहे हम तकनीक और विज्ञान की कितनी भी बात कर लें, इंसान का मन आज भी आस्था की एक किरण ढूंढ ही लेता है, खासकर तब जब उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत हो। इस बारे में सोचिएगा जरूर।